नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। आईटीवी नेटवर्क आप देख रहे हैं और तमाम राजनेताओं से बातचीत मुलाकात होती है, लेकिन जींद की कहानी अक्सर राजनीतिक गढ़ के तौर पर तो देखी जाती है, लेकिन इसकी असली पर जो शुरुआत है स्क्रिप्ट की हुई कब 2019 के उपचुनाव से हुई थी और उसके बाद भाजपा ने कभी हरियाणा में मुड़कर नहीं देखा और जिसे राजधानी कहा जाता है जींद, वहां मुड़कर नहीं देखा। कृष्णलाल मिड्ढा साहब हमारे साथ हैं जो इस समय सरकार में विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी है। मेरी शुरुआत उस कहानी की वहां से होती है। 2019 का उपचुनाव था और पहली बार कमल खिला था, आपको टिकट मिली, उपचुनाव जीते, बड़े बड़े दिग्गज आए दूसरे दलों के। उस समय लोकदल भी ठीक ठाक हुआ करती थी, जेजेपी भी बनी थी और तमाम चीजें हुई थी, लेकिन आपने जब कमल खिलाया और आज की डेट में अगर मैं सही हूं तो 5 में से 4 सीट भाजपा के पास हैं जींद जिले में। जी नमस्कार, जय माता। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। 2018 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ और उसके बाद में चुनाव घोषित हुआ और 2019 जनवरी में चुनाव हुआ और उस चुनाव में विजय प्राप्त हुई। जींद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सीट आई। मैं उसमें धन्यवाद करूंगा पूर्व में मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास जताया और लोगों को मैं ये कहूँगा उस परमपिता परमात्मा की कृपा और लोगों के आशीर्वाद से वो सीट निकली और जिसमें माननीय मनोहर लाल जी का भी पूरी मेहनत रही। उन्होंने मुझे चुना, मैंने जैसे जिक्र किया कि मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर उसके बाद में जो भी चुनाव हुए सभी पार्टी लगातार चुनाव जीतती गई और उसके बाद जो जनरल इलेक्शन हुआ 7-8 महीने के बाद, उसमें भी हम लोगों ने चुनाव लगभग 12,500 से दोबारा से जीतने का काम किया। फिर मैं ये कहूँगा कि गठबंधन में सरकार बनी और अब भी माननीय मनोहर लाल जी की पॉलिसीज और माननीय नायब सैनी जी का जो अब चेहरा और उनके काम करने के सलीके ने और माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की पॉलिसीज ने काम किया, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बने। हैट्रिक तो आपने भी लगाई है, जींद में लगातार तीसरी बार विधायक बनकर आप डिप्टी स्पीकर बने हैं, मौजूदा विधानसभा जो चल रही है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे तीसरी बार अवसर मिला। वैसे हमारे परिवार 5वीं बार कहिए और 2009 से लेकर 2024 तक लगातार लोगों का प्यार मोहब्बत और आशीर्वाद मिलता रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक अपने आप में एक मिसाल है और उनका जो काम करने की शैली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए जो संकल्प पत्र बनाया, मैं ये कहूंगा कि पार्टी संकल्प पत्र बनाती है लेकिन संकल्प ले तो लेती है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाती। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा कि मैं 24,000 बच्चों को नौकरियां दूंगा और कांग्रेस का जो एक ग्रुप था जो कि नौकरियों के अवधि में उन्होंने जैसे गुलाबी गैंग फलाना वलाना चला तो एक भर्ती रोको गैंग भी कांग्रेस ने पैदा किया। उस समय उन्होंने ये नौकरी देने के लिए कहा लेकिन कोर्ट में चले गए और उसके चलते मैं आऊंगा डिप्टी स्पीकर साहब उन मुद्दों पर, लेकिन आज की डेट में अगर बात करें जींद जिसे राजनीतिक गढ़ भी अगर कहा जाता है हरियाणा का, 4 सीटें आप लोग जीते हैं। एक जुलाना की सीट छोड़ दी जाए तो उचाना में भी बहुत शानदार एक बार भाजपा का प्रदर्शन रहा। देवेंद्र अत्री आपके पड़ोस वाली सीट से निकल कर आए, सफीदो भी हाथ में आई। तो ये 24 का जो चुनाव है जींद जिसे गढ़ कहा जाता है और कमल का एक नेचुरल सा चुनाव चिन्ह वहां नहीं पॉपुलर हुआ करता था, कभी इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ था, कांग्रेस तो खैर वहां नहीं घुस पाई। तो वो 24 के नतीजे क्या बयां करते हैं जींद जिले के लिहाज से? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि 24 में किस प्रकार से 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। इसके पीछे मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि माननीय नायब सैनी जी के जो संकल्प लिया उनको पूरा करना और माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में माननीय मनोहर लाल जी की पॉलिसीज ने काम किया। सोनीपत और आपका जींद इन्होंने विशेष तौर पर सहयोग किया आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में। जुलाना में पोस्टर लग गए विधायक के जो कि कांग्रेस के विधायक है और आपने भी सवाल पूछ लिया, फिर वो एक दिन आई और कहा कि भाई मैं तो अभी जिंदा हूं। पोस्टर में विनेश फोगाट की बात कर रहा हूँ। देखिए, विनेश फोगाट ठीक है, सेलिब्रिटीज है लेकिन वो भी स्वयं बाल बाल बच्ची है। मैं ये कहूँगा स्वयं बाल बाल बच्ची है। लगभग 5-6 जगह बीच में तो अपना हौसला तोड़ गई थी काउंटिंग के समय की वो नहीं जीत पाएगी। लेकिन चलिए, लेकिन देखिए आप सेलिब्रिटीज हैं लेकिन आपको लोगों के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लोग बनाकर भेजते हैं। अगर हम लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं। तो लोग तो फिर इस प्रकार के पोस्टर लगाने थे और ये तो तय भी था कि ऐसे पोस्टर लगेंगे, क्योंकि सेलिब्रिटीज होते हुए आप नहीं कर पाएंगे।
जो प्रेजेंस चाहिए जनता के बीच में लोकल, वो नहीं दे पाते। कभी भी लगा लीजिए, फिर एक आदमी का स्वभाव भी हो सकता उनके स्वभाव में ये चीज, मैं नहीं कह सकता, हो सकता है वो सेलिब्रिटीज ना होती, नेता होती तो भी उनके स्वभाव में ये चीज ना होती। इस बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन जनता के व्यक्ति को जनता के बीच में रहना चाहिए। बेटा साहब, आपने एक जिक्र किया कि सोनीपत और जींद की जनता ने, तो एक कहें कि जो ग्रास रूट लेवल था, ग्रामीण एरिया था, जो बिल्कुल बेल्ट है, ऐसी बेल्ट तक भाजपा हरियाणा में पहुंच चुकी है, तो आगे किस तरह का भविष्य नजर आता है? और आपने जिक्र किया आपके पिताजी साहब हुआ करते थे इंडियन नेशनल लोकदल में, वो जमाना, वो चौटाला साहब के जाने के बाद और इन दोनों चीजों को लेना, यानी कि सोनीपत और जींद जैसे जिले में भाजपा का पहुंचना और इतना अच्छा प्रदर्शन करना हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि इसी में एक सवाल ये भी जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों चौधरी वीरेंद्र सिंह का मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे थे कि आज भी भाजपा आम लोगों की पार्टी नहीं है, व्यक्ति विशेष की पार्टी है, और इस तरह की पार्टी है और उस तरह की पार्टी है। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन आज आपको मानना पड़ेगा 2009 में 5 की 5 सीट इनेलो के पास थी। जींद इनेलो का गढ़ था और सोनीपत हुड्डा का गढ़ था। दोनों गढ़ों को भेदने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप देख लीजिए, ये सबसे बड़ी बात है। और दोनों गढ़ों में ये कोई छोटा विषय नहीं है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज गांव में भी प्रवेश कर चुकी है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो पारदर्शिता के आधार पर नौकरी दी, उसका विशेष तौर पर कारण है। और आज आप चारों तरफ से हम देखें कि आज जींद से हम पूरे हरियाणा में 3 से 4 घंटे में कहीं भी पहुंच सकते हैं। आज दिल्ली आने के लिए आपको मात्र 1.5-2 घंटे लगते हैं रोहिणी पहुंचने में। और इससे बड़ा कहते हैं, आज सड़कों का इतना बड़ा जाल भारतीय जनता पार्टी ने बिछाने का काम किया, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जींद के विषय में बात करूं तो आज 9 नेशनल हाईवे लगभग जींद को छू कर जा रहे हैं। जो जींद को बैकवर्ड कहते थे, आज वो कहने की स्थिति में नहीं कि जींद को बैकवर्ड कहते। आज बड़ा जाल भारतीय जनता पार्टी ने बिछाने का काम किया, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जींद के विषय में बात करूं तो आज 9 नेशनल हाईवे लगभग जींद को छू कर जा रहे हैं। जो जींद को बैकवर्ड कहते थे, आज वो कहने की स्थिति में नहीं कि जींद को बैकवर्ड कहते। आज जींद में आप सुंदरता देखिए, जींद में मेडिकल कॉलेज देखिए, आप जींद में भाखड़ा का पानी आ जाएगा और अनेक प्रकार की पॉलिसीज का। वही मेरा सवाल अगला था, क्योंकि सीनियर मोस्ट में आपको मानूंगा जींद जिले में भाजपा के लीडर्स में, क्योंकि हैट्रिक आपने लगाई है। ठीक है, उम्र में बड़े हो सकते हैं गौतम साहब वगैरह, लेकिन ओवरऑल जो हैट्रिक आपने लगाई है, तो मिड्डा साहब का प्लानिंग क्या है आगे जींद को लेकर, और जींद को आप कैसे कनेक्ट रखेंगे? आपने कहा कि भाजपा के साथ भी रहेगी और प्रदेश के साथ तो है ही, और एक तरह से डेवलपमेंट के साथ भी जींद चलेगा। देखिए, आज आप देखिए जींद आपको अपने आप डेवलपमेंट दिखेगी। मैं ये कह सकता कि 2 साल के बाद अगर जींद में कोई प्रवेश करेगा तो जींद को पहचान नहीं पाएगा। अगर जो जींद में आज से 10 साल पहले आया होगा तो खुद कहने लगा कि जींद अब ये वो जींद नहीं है। जींद के बारे में वो वाले ना बताशे के साथ वो कोल्ड ड्रिंक रख देते हैं, जींद के बारे में बड़े जोक बन जाते हैं, यहाँ की तो अलग ही कहानी है। लेकिन सारे जोक अब खत्म कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। जींद को अपने आप में साबित कर दिया। जो कभी राजनीतिक गढ़ हुआ करता था, रैलियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो पहले 7 डिस्ट्रिक्ट में था हरियाणा के, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। अनेक राजनीतिक पार्टियां आई, उन्होंने राज किया, लेकिन जींद का इस्तेमाल किया गया। जींद पर कभी भी मेहरबानी किसी ने नहीं दिखाई। 4-4, 5-5 मंत्री रहे एक समय में, तब भी मेहरबानी नहीं हो पाई। तो आज आप स्वयं देखिए कि आज जींद अपने आप को अलग से नजर आएगा। और मैं कई बार ये दावा भी करता हूँ, मैं आपको 2009 से 2024 तक मेरे पिताजी और मैं, आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उस समय के मनोहर लाल जी ने पहला मेडिकल कॉलेज मेरे पिताजी के कहने पे दिया। विपक्ष के नेता को इतना बड़ा प्रोजेक्ट देना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे पिताजी ने, कि मैं सबसे वृद्ध विधायक हूँ, बूढ़ा विधायक हूँ, सबसे बड़ी उम्र का विधायक हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ, मुझे एक मेडिकल कॉलेज चाहिए जींद के लिए। माननीय मनोहर लाल जी ने देने का काम किया। और उस समय वो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक थे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, विपक्ष के नेता होने के बाद भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया। उसके बाद आपके सामने कि किस प्रकार से जींद तरक्की की तरफ जा रहा है। मैं ये यहाँ तक भी दावा करता हूँ, जब से हरियाणा बना 1966 से लेके 1 नवंबर 1966 से लेके आज तक सरकारें आई, कभी कोई मुख्यमंत्री रही, सबका टोटल मार लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का टोटल मार लीजिए इन 10 वर्षों का, तो आपको भारतीय जनता पार्टी का जो जींद के विकास में भूमिका ज्यादा पैसा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जींद को सबसे समझदार समझा जाता है राजनीतिक अवेयरनेस के नाम पे, और आप वहां से, आपके पिताजी भी और आप भी डिप्टी स्पीकर भी हैं। चौटाला साहब के जाने के बाद हरियाणा की राजनीति को अब कैसे आप देखते हैं कि भाजपा है
3 बार की सरकार बना चुकी है, हैट्रिक बना चुकी है। विकल्प कौन नजर आता है? कांग्रेस कहती है कि हम 37 विधायक के साथ हैं, 39% हमारा वोट बैंक है, जो लगभग बीजेपी के बराबर भी था। जेजेपी बिल्कुल जीरो पर आ गई। इनेलो के 2 ही विधायक बचे, अभय चौटाला खुद भी हार गए। ये कमेंट बिड्डा साहब से, और वो भी जींद के विधायक होने के नाते आपसे जरूर समझना चाहूंगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय ओम प्रकाश चौटाला जो आज परमात्मा के चरणों में है, देखिए मैं ये कहूंगा कि नर्सरी की क्लास हमारी उनसे शुरू हुई। देखिए उनके जाने का तो देखिए नुकसान बहुत बड़ा हुआ। राजनीतिक तौर पे बात करें तो राजनीतिक तौर पे चौटाला साहब बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। अब बात करें हम लोग कि आज इनेलो के पास 2 सीटें, जेजेपी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। वो अपना अपना, मैं आध्यात्मिक तौर पे बात करूं, वो अपना अपना कर्म है साहब, जिसने जैसा कर्म किया वो। आगे क्या फ्यूचर दिखता है? कांग्रेस खत्म है। आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस आज फैसला 37 विधायक है उनके पास, तो होने से क्या होता है? आज तक विपक्ष का नेता ना चुन पाए, वो अपना नेता ना चुन पाए। 37 होने से क्या होता है? मुझे लगता है पूरा इंडिया भी लग के नहीं नेता चुन पा रहा है। आप राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी हरियाणा का फैसला नहीं कर पा रही। आप 37 विधायकों की बात करें, सारे एमपी भी जोड़ लीजिए, सारा कुछ जोड़ लीजिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से तो बड़ा कोई नहीं है कांग्रेस में। तो वो एक नेता नहीं चुन पाए साहब, वो करेंगे क्या? घर का मुखिया ना चुन पा रहे हो हरियाणा का, तो जो मुखिया नहीं चुन पा रहे तो गाड़ी कैसे चलेगी? सिंगल एक ही भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं। और परिसीमन की बात तो और कह रहे हैं कि भाई फिर तो मौका ही नहीं दोगे विपक्ष को। देखिए कोई कुछ कह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी सरल है। नहीं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। होनी बड़ी सरल है, इस प्रकार से कुछ नहीं करे। जो परिसीमन होगा वो तो सारे देश में होना, वो कोई अकेला हरियाणा में तो होना नहीं है। लेकिन अब वो समय चला गया जब साहब लोग कांग्रेस पे विश्वास करते थे, उनकी झूठी बातों पे विश्वास करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। कांग्रेस बोलने में विश्वास रखती थी, उसमें लोग भोले वाले थे। अब लोग भोले वाले नहीं थे। अब हर एक व्यक्ति को पता है कि जो विकास करेगा, जो देश की सोचेगा, वही सबसे आगे चलेगा। और आज पूरे संसार में मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। आज पाकिस्तान के हालात देख लीजिए आपके सामने। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जींद से चली जो बात है, अब सिर्फ चंडीगढ़ तक नहीं, दिल्ली तक भी जाती है। और जींद वो इलाका है जिस पर आप भाजपा अपना जो झंडा है वो लहराती है। और बिड्डा साहब सबसे बढ़िया एक लीडर हो सकते थे इस पूरी राजनीतिक गढ़ को समझने का, और किस तरह से भाजपा ने उस जगह पर जाकर ये चोट पहुंचाई तमाम राजनीतिक दलों को, जहां से भाजपा हमेशा अछूत रहती थी। और बिड्डा साहब ने बखूबी बताया कि आखिरकार हुआ कैसे, और उसके सूत्रधार भी मिड्डा साहब और इनका परिवार जरूर रहा है। और मिड्डा साहब के भाजपा में आने के बाद जो ओपनिंग हुई जींद की, वहां लगातार भाजपा लगातार बैटिंग करती जा रही है। और यही वजह है कि राजनीतिक राजधानी से जो शोर मचता है, भाजपा आज हैट्रिक के साथ प्रदेश में बहुत मजबूत नजर आती है, न सिर्फ आज बल्कि आने वाले भविष्य में भी। ITV नेटवर्क के लिए विनोद लांबा।